एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्रिका, और अब समय है कि हम उसके दूसरे अध्याय और चौथे वचन से आगे का अध्ययन करें। अभी हमने पिछली रिकॉर्डिंग में अध्ययन किया कि मैं और आप अगर संसारिक जीवन जी रहे हैं, अभी भी अपने जीवन का मोटिव, अपने जीवन का जो कसौटी है वो हमने संसारिक जीवन को ही बनाया हुआ है, और हम अपने पूरा दिन जो है संसारिक लालसाओं में ही बिता रहे हैं या मन की इच्छाओं को पूरा करने में बिता रहे हैं और आत्मिक चीजों को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये खतरे की घंटी है। भले ही हम मसीही विश्वासी हैं, भले ही हमने उद्धार को प्राप्त कर लिया है, लेकिन अभी भी हम आत्मा के अधीन नहीं हैं, बल्कि उस जो शैतान की आत्मिक सेनाएं हैं उसके अधीन है, जिन्होंने हमारे शरीर की अभिलाषाओं पे कंट्रोल कर रखा है, हमारे संसारिक लालसाओं पे कंट्रोल कर रखा है। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उसे अपने जीवन से दूर कर दिया और उसने उसे दंडवत नहीं किया, वैसे ही आज भी समय है कि हम भी उसे अपने जीवन से दूर कर दें, क्योंकि शैतान का नाम, शैतान का कोई भी आत्मा, शैतान की दुष्टता की आत्मा की सेनाएं भी उस नाम से बढ़कर नहीं है। उस नाम से वो डरती है, उस नाम से वो कांपती हैं। यदि हम अपने जीवन में अगर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे तो किसी भी रीति से इन आत्माओं के अधीन नहीं रहेंगे, बल्कि पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का मंदिर बन जाएंगे। यहां चौथे वचन में पौलुस इसी बात को लिख रहे हैं, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिसने उसने हमसे प्रेम किया। यहां पौलुस कह रहे हैं कि उसने उस बड़े प्रेम के कारण, जो उस परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, कि जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। हालेलुया! कितना बड़ा अनुग्रह किया है परमेश्वर ने, वरना हम तो ऐसे मर ही जाते, कभी भी हम जीवित नहीं हो पाते। लेकिन उसने हमें क्या दिया है? एक मौका दिया है, हमें उसने मौका दिया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यही बात मैं आपसे कह रहा हूं, यदि अभी तक हमने अपने आप को सही रीति से नई सृष्टि नहीं बनाया है, तो आज हमारे पास मौका है उसके प्रेम के द्वारा। वो आज भी हमें उस सामर्थी नाम पर विश्वास करने के द्वारा, सच्चा अंगीकार करने के द्वारा उन सब चीजों से छुड़ाएगा और हम में वो वास करेगा। पौलुस यहां पर 5वें वचन में कहते हैं, जब हम अपराध के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और प्रभु यीशु मसीह में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह के असीम धन को आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया! यहां पर हमें कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमें कोई अनुष्ठान नहीं करना है, यहां पर हमें कोई बलि नहीं चढ़ानी है, यहां पर हमें कोई तीर्थ यात्रा नहीं करनी है, यहां पर हमें कोई 100 दिन का 40 दिन का कोई उपवास नहीं रखना है, यहां पर हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं करानी है। केवल सच्चा विश्वास करना है, अपने दरवाजों को खोलना है, अपने मन के हृदय के पट को खोलना है, केवल इतना करना है। उसने तो यह हमें परमेश्वर के दान के रूप में यह अनुग्रह दे दिया है कि एक बार सच्चा विश्वास करो तो सही, एक बार सच्चा अंगीकार करो तो सही, एक बार अपनी पुरानी सृष्टि को मेरे साथ दफन करो तो सही। देखो मैं कैसे तुम्हारे अंदर अपने पवित्र आत्मा को भेजता हूं और कैसे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हालेलुया! हालेलुया! हमें कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें कुछ नहीं करना है। यह सामर्थ्य ऑटोमेटिकली पवित्र आत्मा से हमें मिलेगी, लेकिन एक बार अपने हाथ से ऐसी चीजों को छोड़िए, तो एक बार इनको इन चीजों को अपने हृदय से बाहर तो निकालिए। आगे की सामर्थ्य पवित्र आत्मा अपने आप हमें देगा। एक बार कोशिश तो करिए, पहला कदम आगे बढ़ाइए, 4 कदम पवित्र आत्मा हमारी तरफ बढ़ाएगा। अगर हम एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो पवित्र आत्मा हमारी ओर कदम नहीं बढ़ाएगा। ये फ्रीडम ऑफ चॉइस हमें दिया गया है, हमें दिल के दरवाजे खोलने हैं, हमें कुछ नहीं करना है, हमें कुछ भी शरीर के द्वारा ऐसा नहीं करना है। ये अनुग्रह के द्वारा है कि सच्चा विश्वास कर लें। यदि हम बपतिस्मा लिए हुए हैं तो हमें अब दोबारा बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है। अगर हमने बपतिस्मा लिया हुआ है तो कोई दोबारा बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है, केवल आत्मा से नया जन्म लेने की जरूरत है, क्योंकि जल से तो हम नया जन्म ले चुके हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा, जब तक कोई जल और आत्मा से नया जन्म ना ले वो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहन, हो सकता है हम में से बहुत सारे भाई बहन या मैं या आप कोई भी हो सकता है कि हमने जल से तो जन्म ले लिया हो, लेकिन अभी तक आत्मा में नया जीवन नहीं पाए हो, अभी तक हम आत्मा में अभिषेक नहीं हुए हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, 3-3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके चेले रहे, उसकी शिक्षाओं को सुना, सारी बातों को माना, लेकिन जब तक पवित्र आत्मा से अभिषेक नहीं किए गए, जब तक उनके अंदर वो हियाब नहीं आया,
वो छुप छुप के रहा करते थे। जैसा हमने पतरस के विषय में पढ़ा कि पतरस कितना डरपोक हुआ करता था। वो प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर दिया था उसने अपनी मृत्यु के खौफ से। लेकिन वही पतरस जब पवित्र आत्मा में अभिषेक पा गया पेंतकुस्त के दिन, तब वो हजारों की भीड़ के सामने ऊंचे पे खड़े होकर ऊंचे शब्द में प्रभु का प्रचार करने लगा। फिर उसे किसी का डर नहीं था। चेले बंद कमरे में से बाहर निकल के आ गए। जो वो छुप छुप के रहा करते थे। तो पवित्र आत्मा से नया जन्म लेना जरूरी है। और इन लोगों ने बपतिस्मा लिया हुआ था, चेलों ने बपतिस्मा लिया हुआ था, लेकिन अभी तक पवित्र आत्मा से अभिषिक्त नहीं हुए थे। पवित्र आत्मा तो इनके पास था, लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हुए थे। प्रभु यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के बाद इन्हें पवित्र आत्मा दिया है, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा से अभिषेक इनका नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि इन्हें परमेश्वर के द्वारा एक समय निर्धारित था कि उस दिन इनका अभिषेक किया जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे और आपके लिए वो समय निर्धारित नहीं है, चेलों के लिए था। कुछ समयों का वहां पर दिन था, पेंतकुस्त का दिन ही परमेश्वर ने चुना था कि वो वहां पर उस तरीके से अभिषेक पाएं, और वहां पर उन्होंने अभिषेक पाया। लेकिन मेरे और आपके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है, मेरे और आपके लिए कोई दिन निर्धारित नहीं है कि उस दिन ही हमें अभिषेक किया जाएगा। जिस घड़ी जिस समय हम उसका अंगीकार करेंगे, उसी घड़ी हम अभिषेक हो जाएंगे। तो भले ही हमने बपतिस्मा ले लिया हो, जल से नया जन्म ले लिया हो, लेकिन अभी तक अगर हमने आत्मा से नया जन्म नहीं लिया है और अभी तक हम संसार की रीति से ही चल रहे हैं, अभी तक हम संसार की रीति पर ही जी रहे हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये खतरे की घंटी है। कहीं ऐसा ना हो कि हमने आत्मा से नया जन्म पाया ही नहीं और हम सीधे कहां चले गए? जब न्याय का दिन हुआ, तब प्रभु यीशु मसीह कहेंगे कि बार बार मैं पवित्र शास्त्र के द्वारा तुम्हें बताता था कि कहता था कि आत्मा से जन्म लो, आत्मा से जन्म लो, लेकिन तुमने नहीं लिया। आज मैं दुखी हूं, इसलिए दुखी हूं कि मैंने तुम्हारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने लहू को बहा दिया, लेकिन तुमने मेरे बलिदान को व्यर्थ कर दिया। मैं तुमसे इतना प्यार करता था कि तुम मेरे साथ यहां मेरे साथ अपने मेरे पिता के साथ रहो, लेकिन तुम्हें मैं अब गंधक की झील में जाता हुआ देखता हूं तो मैं दुखी होता हूं। प्रभु यीशु मसीह वहां पर जरूर कहेंगे, क्योंकि उसने अपने प्रेम को इस रीति से हम पर दर्शाया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस यही बात हमें समझा रहे हैं कि पौलुस कह रहे हैं कि वो अनुग्रह हम पर हो गया है, वो अनुग्रह हम पर हो गया है। हमें और कुछ नहीं करना है, सच्चा विश्वास करना है। एक बार अपने दिल के दरवाजों को खोलना है, तो देखिएगा आपका जीवन कैसे बदलता है। और यही सबसे बड़ी गवाही मसीही विश्वासियों में पाई जाती है। पौलुस कहते हैं कि जो मसीही विश्वासी होते हैं, उनका जो जीवन होता है वो एक ऐसी रोशनी के समान है जिससे कि बहुत सारे लोग रोशन होते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि हमें केवल अपने दिल के द्वार ही खोलने में और कुछ नहीं करना है। ये उस अनुग्रह के द्वारा हुआ है। पौलुस कह रहे हैं ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये परमेश्वर का दान है। उस दान को पहचानो और अपने जीवन को बदलो, अपने जीवन को बदलकर उस अनंत जीवन के मिराज को पहचानो। उस मिराज को पहचान के अपने जीवन को जियो। उस मिराज के लिए उस हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू का बलिदान दिया है और उसने अपने प्राणों की आहुति दी है। उसने अपने आप को तकलीफ में लाया है, उसकी जिल्लत हुई है, उसको कोड़े मारे गए हैं, उसने बहुत ज्यादा तकलीफ को सहा है। हमें उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना है। यहां पे 9वें वचन में पौलुस लिखते हैं, और न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और यीशु मसीह में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किया था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कर्मों के कारण अपने घमंड कर रहे हैं। अरे हम तो अच्छे काम करते हैं, हम अपने जीवन में अगर ऐश मौज कर रहे हैं और सारी चीज दुनियावी जीवन जी रहे हैं, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? हमने किसी का क्या बुरा किया है? हम तो इतनी भलाई करते हैं, हम तो इतनी ये सारी चीजें करते हैं, हम तो ये भी करते हैं, हम तो बाइबल भी पढ़ते हैं, हम तो चर्च भी जाते हैं, तो क्या अपना जीवन ना जिए? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि अपना जीवन जीना छोड़ दीजिए, बिल्कुल साधु सन्यासी बन जाइए, नहीं, लेकिन इनके द्वारा ही अपने जीवन की कसौटी को तय मत करिए, इनको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। यहां पर पौलुस का कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे जो कार्य हैं, जो अच्छे कार्य हैं, जिन्हें तुम सोच रहे हो कि सुबह में 1 घंटा बाइबल पढ़ लिया था, अब तो मैं फ्री हो गया पूरे दिन ऐश मौज करने के लिए, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, अब तो मैं ऐसे जीवन को जीऊंगा, सुबह सुबह एक एहसान करके आया तो हूं मैं परमेश्वर के ऊपर। मेरे प्यारे भाई बहनों, मुझे क्षमा करना, लेकिन मैं ऐसा शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ऐसे लोग ऐसा समझते हैं कि हमने परमेश्वर पर एहसान कर दिया है, 1 घंटा बाइबल पढ़ के प्रार्थना करके हमने एहसान कर दिया, और अब बाकी का जो हमारा 23-22 घंटे का जीवन है वो हम अपने जीवन अपने तरीके से जिएंगे, जो हमारा मन करेगा हम वो करेंगे, हम तो उद्धार पाए हुए हैं।
नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस कह रहे हैं, साफ तौर पे पौलुस ये लिख रहे हैं, ऐसा ना हो कि कोई घमंड, ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये समय है कि हम अपने आप को तैयार करें, अपने हृदय को खोले। हमें कुछ नहीं करना है, हमें कोई कर्म नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सच्चा अंगीकार करना है, सच्चा अंगीकार करना है और आत्मा से नया जन्म लेना है। और फिर हम ये अपने जीवन में गवाही को देखेंगे कि कैसे पवित्र आत्मा को ग्रहण करके, पवित्र आत्मा को पाकर हमारा जीवन कैसे बदल गया, हमारा आनंद कैसे बदल गया, हमारा रहन सहन कैसे बदल गया, हमारा बोलना, हमारा चालना, हमारा उठना बैठना, सब कुछ कैसे बदल गया। ना ही अब हमें कोई संसारिक अभिलाषा में आनंद आता है, ना ही हमें कोई शारीरिक अभिलाषा या लालसा में आनंद आता है। हमें तो आनंद आता है केवल इसमें कि हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के चरित्र, उसके स्वभाव और उसके चाल चलन में जब चलाते हैं, और जब हम रात को सोते हैं तो प्रभु में आनंदित होकर के सोते हैं, और जब सुबह को उठते हैं तो प्रभु में आनंदित होकर के उठते हैं। हमें पता है कि हमारा जीवन अब पवित्र आत्मा के अधीन हो गया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इस बात से जांचना है कि हम किस रीति पर चल रहे हैं, उस संसार की जो संसार की शैतानिक रीति है उसके आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, या फिर हम पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। तो यहां पर हमने 10वें वचन तक का अध्ययन किया है और अगली रिकॉर्डिंग में हम 11वें वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।